सफलता कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, ये तीन बातें जिसकी साधना में होती हैं वो सफलता को प्राप्त हो जाता है। अपने साधन को सर्वश्रेष्ठ समझना, पूर्ण श्रद्धा, जो नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, जो वाणी पाठ है, जो सेवा है, पूर्ण श्रद्धा, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है, ये विश्वास होना पहला। दूसरा, तत्परता, खूब प्रयास रहते कर, अधिक से अधिक नाम जप, अधिक से अधिक वाणी पाठ, अधिक से अधिक सेवा, खूब तत्परता पूर्वक, लगन पूर्वक खूब। तीसरा जो है, ये खास बात है, संयतेंद्रिय, इसके बिना सब अधूरा हो जाता है। जब साधक 4-5 महीना ठीक रहे फिर भ्रष्ट हो गए, सब अनुभव नहीं होगा। ये हम बहुत सुलझी हुई बात कह रहे हैं। साधक यदि अपने इन दोषों को सुधारेगा नहीं तो पूरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। भगवान कृपा करें, बुद्धि शुद्ध हो, साधन में लगन होना, साधन को सर्वश्रेष्ठ मानना और अजितेंद्रिय होना, मनमानी आचरण करना, कुछ सफलता नहीं मिलेगी। बहुत तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। इसलिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। संयतेंद्रिय, बिल्कुल निर्दोष जीवन होना चाहिए। अंदर हमारे कमियां हैं लेकिन हम बाहर कोई भी ऐसी हरकत नहीं होने देंगे। कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार किसी तरह का अष्टमैथुनों में नहीं, किसी बाहरी संग नहीं, बिल्कुल पवित्र जीवन। तो बहुत जल्दी साधना का लाभ आपको मिलने लगेगा। बहुत उच्च कोटि की साधना और एक दोष अनुभव नहीं होगा। लिख लो हमारी बात, कोई एक दोष जनेन्द्रीय रसेंद्रीय का कोई एक दोष है, अनुभव नहीं होने देगा। पूर्ण रूप से बिल्कुल पैक कर लो अपने साधन को, कहीं से छीण ना होने पावे, तो आपको अनुभव हो जाएगा। साधक यही असावधान रहता है कि दिन भर भजन किया है, 10-20 मिनट मनोरंजन कर लेते हैं। नहीं, वो 10-20 मिनट तुम्हारे 24 घंटे के भजन के ऊपर पर्दा डाल देगा, अनुभव नहीं होने देगा। इसलिए बहुत सावधान, ये हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं कि अगर आप साधन कर रहे हो तो अपने साधन को बचाना भी सीखो, उसको लुटाओ मत, गलत जगह मत लुटाओ। किसी को पीड़ित देख रहे हो, दुखी देख रहे हो, फिर प्रार्थना कर दो, अपना भजन दे दो, चलेगा। लेकिन इंद्रियों की गुलामी में भजन को छीण कर देना है, बिल्कुल अनुभव नहीं होगा बहुत लंबे समय तक, और आपको साधन में अश्रद्धा हो जाएगी और तत्परता तो रह ही नहीं सकती है। जितेंद्रीय पुरुष तत्पर नहीं रहता। सबसे बड़ा दोष होता है कि जब हमसे गलती होती तो हमें अपने साधन पर अविश्वास हो जाता है, और जो संयतेंद्रिय नहीं है उसकी दिनचर्या एक जैसी कभी चल ही नहीं सकती। ये पहचान है, एक जैसी दिनचर्या संयत इंद्रिय वाला, संयतेंद्रिय, तब ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेंद्रिय। दो साधन तो इसमें स्पष्ट प्रकट हो गए, तत्परः, संयतेंद्रिय और श्रद्धा। अपने साथ तीनों बातें इसमें आ गई। अपने साधन पे पूर्ण श्रद्धा, सर्वश्रेष्ठ समझना, और तत्परता पूर्वक, लगन पूर्वक साधन को करना, और साधन में कोई छिद्र न रहने पावे। जैसे आप वैरागी हैं तो किसी माता बहन से किसी तरह संबंध न होने पावे। माता बहनों को चाहिए कि किसी तरह पुरुष से संबंध न होने पाए, किसी भी तरह। अगर आपने इस आज्ञा का उल्लंघन किया तो नष्ट हो जाओगे, और जब नष्ट हो गए तो न मन लगेगा तुम्हारा साधना में, न भजन में, बिल्कुल नहीं लगेगा। और ऐसे रोज उत्साह बढ़ता चला जाएगा। देख लेना, कुछ दिन जब तक पाप नष्ट होते हैं तब तक आनंद नहीं मिलता, नहीं, फिर जब आनंद मिलने लगता है, निष्पाप हृदय हो जाता है, फिर क्या कहना, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता परमार्थ में। तो साधन सिद्ध होने में सबसे बड़ा योग है संयतेंद्रिय का। श्रद्धा और तत्परता ये तो जरूरत है ही, लेकिन ये होते हुए भी यदि अजितेंद्रिय है तो अनुभव नहीं होगा। साधन कम हो रहा है लेकिन संयतेंद्रिय है तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। इस पर जरूर ध्यान दिया जाए।